लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बेंगलुरु में सियासी बैठक का दूसरा दिन है। इंडिया नाम दे दिया गया है और इंडिया नाम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा सकता है और भावनात्मक देश का नाम है। इसका नाम हालांकि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस ऐसे करके रखा गया है, उसको एब्रीविएशन इसका इंडिया बनाया गया है। तो जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया, ये सारी बड़े आराम से आपको पंचलाइन मिल जाती है, इसलिए नाम बहुत मामलों में कारगर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था जब आम आदमी पार्टी ने आप नाम रखा था और आम आदमी पार्टी और झाड़ू का चुनाव चिन्ह, ये बहुत स्पष्ट माना जाता था कि बहुत सारे लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। आम लोगों की पार्टी, आम आदमी पार्टी, हुआ भी यही। देखिए आप 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली एकमात्र पार्टी है, कितनी तेजी से प्रादुर्भाव हुआ है। तो नामों का बड़ा असर होता है, इसलिए ये इंडिया नाम कितना प्रभावी होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि एनडीए की इस बैठक में 38 राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। वहीं विपक्षी दलों की पहले दिन की बैठक में 26 सियासी दलों के नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद केजरीवाल ने इस मीटिंग में जाने का ऐलान किया था। अब यूपी बिहार की जैसे मैंने बात की, और ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग रणनीतियाँ बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्षी एकजुटता एक तरफ देखने को मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी लगे हुए हैं। क्या वहाँ पर रणनीति उनकी बन रही है वो ज़रा समझने जैसी बात है। विपक्षी दलों की रणनीति को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। एनडीए की 25वीं सालगिरह पर दिल्ली में होने वाली मीटिंग में 38 पार्टियों के आने का दावा किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने पुराने सहयोगियों से फिर संपर्क किया। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के छोटे सियासी दलों को साथ लाने की कोशिशें की गई हैं। एनडीए की बैठक में मंगलवार को शामिल होने के लिए कई पार्टियों के नेता दिल्ली पहुंचे। एक दिन पहले ही एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की। बिहार की बात करें तो बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम, पशुपति पारस के नेतृत्व वाली एलजेपी, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, चिराग पासवान के बारे में तो मैंने आपको बताया, एलजेपी रामविलास वाला हिस्सा उनका, वो भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए। पुराने सहयोगियों पर बीजेपी दांव खेल रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी करने वाली ओपी राजभर की सुभाषपा और गठबंधन की सहयोगी अपना दल सोनेलाल के इस बैठक में शामिल होने से ये तो स्पष्ट है कि ये छोटे छोटे दल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जयंत चौधरी जो हैं, उनका पहले ये चल रहा था कि आरएलडी जो है वो एनडीए में शामिल हो सकता है, इसकी अटकलें जारी रहीं। हालांकि अटकलों को विराम लगा दिया और जयंत चौधरी जो है वो बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु में उन्होंने बात करते हुए विपक्षी एकजुटता की महत्व पर काफ़ी बातें कही। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जयंत चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है और वो अखिलेश यादव के अच्छे मित्र भी कहे जाते हैं, हालांकि उनकी दूरियों के बारे में कहा जा रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों की बैठक में सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश हुई। एनडीए की बैठक में पुराने गठबंधन से और सहयोगियों को फिर से साथ लाने के प्रयास हो रहे हैं। तो देखिए आप दोनों तरफ से जमकर प्रयास किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो बड़े दल हैं, क्षत्रप जो हैं, उनके साथ में बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट शेयरिंग करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो छोटे दल हैं उनको साथ में लाकर एक सियासी मैसेज दिया जा सकता है कि विपक्षी एकजुटता के साथ साथ में आप देखिए सत्ताधारी दल के साथ कितने क्षेत्रीय दल जुटे हुए हैं और ज़्यादा तादाद में हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये जो सियासी दल जुट रहे हैं ये अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी की अपनी ताकत जब बढ़ी है तो उसके बाद में छोटे दिखने लगे एनडीए के घटक दल। हालांकि यूपीए जो है उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई और लगातार होती कमज़ोर स्थिति से कई सहयोगी जो है वो छिटक गए थे, इनमें से कुछ ने वापसी कर ली है। इंडिया नए नाम के साथ में अब ये थोड़ा बड़ा एक गठबंधन दिखाई पड़ता है। इंडिया कितना प्रभावी होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अब बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, यहाँ की सियासत बहुत दिलचस्प होने जा रही है। और मैं चाहूँगा कि आप पंजाब और बंगाल को लेकर भी अपनी टिप्पणियां ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर और फिर देखिए अगर पंजाब में और दिल्ली में कोई समीकरण आम आदमी पार्टी के साथ बन रहे हैं तो गुजरात भी होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उनकी कुछ ना कुछ दावेदारी होगी। तृणमूल कांग्रेस की दावेदारी कितनी रहती है, जो बहुत मजबूत फिलहाल दिखाई दे रही कांग्रेस के मुकाबले, वाम दलों के मुकाबले, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं लोगों के बीच में होता है जो इस समय आपस में साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, बीजेपी के खिलाफ ये कितना लामबंद होते हैं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा की सीटों को लेकर कितना गंभीर होते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 400 से ज़्यादा सीटों पर अपना एक उम्मीदवार उतारने का मन इंडिया बना रहा है। तो एनडीए के बनाम अब इंडिया
इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस ये तैयार किया गया है। कितना प्रभावी होगा, ये नाम कितना प्रभावित करता है, इसमें घटक दल कितने बने रहेंगे, इस पर आप अपनी टिप्पणियां जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।